नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रेगनेंसी साइन वाले लेक्चर को लेकर के, जहां प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी गई थी, जहां हमने देखा था बेसिक सिम्टम्स के बारे में और फिर डिसाइड किया था जितने भी प्रेगनेंसी साइन हमारे पास अवेलेबल हैं कोर्स कंटेंट में, उन्हें ट्राइमेस्टर वाइज अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाले साइन अपन स्टार्ट कर चुके थे और वहां 3 इंपॉर्टेंट साइन को लेकर डिस्कशन भी कंप्लीट हो चुका था। आज पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यूएशन में अपन आगे देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही और जो रिमेनिंग साइन हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। क्विक रिवीजन में यदि आपको मैं याद दिलाऊं तो कल अपन ने डिस्कस किया प्रेगनेंसी साइन में सबसे पहले देखे थे बेसिक सिम्टम्स। ये 4 बेसिक सिम्टम्स कल हमने स्टडी कर लिए। इन 4 के अंदर अपन ने कॉमन चीज देखी थी कि ये सभी प्रिजम्पटिव नेचर के थे। प्रिजम्पटिव नेचर जो डाउटफुल कैटेगरी का होता था, वहीं पर क्रॉस क्वेश्चन बनता था मॉर्निंग सिकनेस को लेकर के, जो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू अवेलेबल ऑन द एग्जामिनेशन अपनी कैटेगरी चेंज कर लेता था, कभी प्रिजम्पटिव और कभी प्रोबेबल। इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन लीड कर चुके थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक वाला, जहां पे जितने बोर्ड पर अवेलेबल हैं वो सभी साइन इसमें आने वाले हैं। इस कैटेगरी में भी हमने गुडल्स, चैडविक, ओसिएंडर को डील कर लिया था। इनके आने का समय, आने का कारण और साइन का मीनिंग। आज इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और जो रिमेनिंग साइन हमारे पास है वो बोर्ड पे ऐसा प्रेजेंट है, जिनमें इंक्लूड है हेगार साइन, पिस्कैक साइन, मैकडोनाल्ड साइन और लैटिन साइन। या यूं कहें, इन सबको कैलकुलेटिव वे में यदि आप जोड़ लें तो ये सारे के सारे साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक में डील किए जाते हैं। और जैसा कल बताया और आपको याद आ जाए कि ये सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन प्रोबेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि जैसे ही साइन कंप्लीट होंगे हम एक टेबल बनाएंगे जहां कंपैरेटिवली हर साइन को अलग अलग जगह रखेंगे कि वो किस नेचर का था। इतना ही नहीं, कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन रखा गया था, वहां भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेचर ऑफ साइन को लेकर के पुटअप हो रहे थे। तो तैयार रहे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास थोड़ा लोड इसलिए कम है क्योंकि हर एक को अलग से याद नहीं रखना, सारे के सारे प्रोबेबल नेचर के थे। तो आइए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू करते हैं अपन हेगार साइन से। हेगार साइन क्या इंडिकेट करता है और क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या इसका रेशनल है। तो अपने पास सबसे पहले आज के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाला साइन हेगार साइन। कुछ चीजें जो अपन पहले क्लियर कर दें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो नेचर क्या है इसका, प्रोबेबल नेचर है। सेकंड वन, इसके आने का यदि एग्जैक्ट कोई टाइम है तो वो देख लेते हैं। जैसा कि कल गुडल्स, चैडविक, ओसिएंडर के आने का टाइम बताया गया था, हेगार का भी टाइम है, रेंज है पूरी 6 से 10 वीक। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आने वाली रेंज मेंशन कर देता हूं, 6 से 10 वीक। एक थिंग, अब इस साइन का मीनिंग और उसका रेशनल ये प्रेजेंट करना है मुझे, तो गौर से सुनिएगा इस साइन का मीनिंग क्या है। सिंपल लाइन इसके लिए बोली जाती है तो वो होती है सॉफ्टनिंग एट लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सॉफ्टनिंग एट लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लाइन का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि यूट्रस में सेगमेंट डिसाइड करने हैं, पहले तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। आइडिया ले सकते हैं, अपर सेगमेंट फंडस वाला, लोअर सेगमेंट सर्विक्स वाला। अब वहां भी एग्जामिनर बोल रहा है सॉफ्टनिंग नोट करी जा रही है लोअर सेगमेंट में। यदि आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 से 12 वीक में यूट्रस का लोअर सेगमेंट सॉफ्ट फील होता है तो इंडिकेट करता है वो हेगार साइन को। तो लैंग्वेज ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। लैंग्वेज क्या आ रही है अपने पास में, सॉफ्टनिंग एट
लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब इस लाइन का एक्सप्लोरेशन आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देता हूं और वो स्टेटमेंट भी देखते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप कर लिए जाते हैं। कई बार सिंपल गाइडों में इसका मीनिंग इतना सा लिखा होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, लेकिन यहां अपन ने इसे क्लैरिफाई किया है, पूरा यूट्रस नहीं, पर्टिकुलर लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो सॉफ्ट है। अब ये सॉफ्ट नेचर कैसे आया, तो उसके लिए एक हल्की सी कैलकुलेशन है जो सब जने ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेशन कुछ ऐसे है कि जब भी एक फीमेल को प्रेगनेंसी अचीव होती है तो ये उसकी यूटेराइन कैविटी, और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिन मतलब पहले ट्राइमेस्टर में 12 वीक तक अपन जानते हैं प्लासेंटा भी पूरी तरह नहीं बना है, और यदि प्लासेंटा डेवलप भी होता है तो इंप्लांटेशन में हमने सीखा है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूट्रस के अपर सेगमेंट में प्लासेंटा को अपन ने डेवलप किया, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो फीटल साइज बहुत बड़ा नहीं है, काफी छोटा है, तो जो फीटस है उसने पूरी यूटेराइन कैविटी को अभी कवर नहीं किया। वो इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि उसका आकार छोटा है। ऐसी कंडीशन जो है वो नॉर्मल प्रोसेस को बताती है। नॉर्मल प्रोसेस का मतलब है प्लासेंटा का अपर सेगमेंट फंडस के पास होना, और पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे का आकार छोटा होने के कारण उसका ऊपर ही पाया जाना। ऐसी कंडीशन में अपन साफ देख रहे हैं कि लोअर सेगमेंट जो है यहां पे खाली है, एम्प्टी है। सॉफ्ट और हार्ड को रिलेट करें खालीपन और भरेपन से। यदि वो भरा हुआ है तो वो हार्ड होगा, और खाली है तो सॉफ्ट होगा। एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से बाइमैनुअल कंप्रेशन से अपर सेगमेंट को कंप्रेस करेगा तो वहां उसे प्लासेंटा और बच्चा होने के कारण हार्डनेस फील होगी, और यही एग्जामिनर दोनों हाथों से लोअर सेगमेंट को कंप्रेस करेगा तो यह इजीली कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि यह खाली है। तो लोअर सेगमेंट का खाली होना और कंप्रेसिबल होना भी इंडिकेट करता है कि वो सॉफ्ट है। यहां पे हम ये जो कीवर्ड लिखा है अपने सामने बोर्ड पे, सॉफ्टनिंग, इस सॉफ्टनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सॉफ्टनिंग का मीनिंग है उस एरिया का एम्प्टी होना, और एम्प्टी होने के साथ साथ इजीली कंप्रेस होना। तो लोअर सेगमेंट कैसा हो गया, कंप्रेसिबल। तो हमारे पास एग्जाम के अंदर लैंग्वेज में सॉफ्टनिंग एट लोअर यूटेराइन सेगमेंट की जगह एम्प्टीनेस ऑफ सेगमेंट या कंप्रेसिबल नेचर ऑफ सेगमेंट भी आ जाए तो भी मतलब एक ही रहेगा, क्योंकि यहां सॉफ्टनिंग को मैंने रिलेट कर दिया एम्प्टीनेस से और कंप्रेसिबल नेचर से। इतना ही नहीं, यहां पे एक हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है कि यदि हैगार साइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, यदि एक एग्जामिनर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है उसे हैगार साइन मिलता है, मतलब बच्चा ऊपर सही जगह है। सही जगह पे होना कहलाता है नॉर्मल इंप्लांटेशन। यदि बाय चांस बच्चा लोअर इंप्लांट होता तो लोअर सेगमेंट सॉफ्ट नहीं मिलता, तो ऐसा मिलना कहलाता है नॉर्मल इंप्लांटेशन। तो हैगार साइन के लिए यह भी एक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो, साइन बहुत सारे हैं लेकिन सब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिले ये कंफर्म नहीं है। कुछ साइन ऐसे हैं पर्टिकुलर जो काफी हाईलाइट होते जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी साइन हाईलाइट इसलिए होता है जब उसके अंदर कंटेंट और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो। उनमें से एक कैटेगरी मेरे इस हैगार साइन की है जो अपने अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। पहली बात तो यह बोलता है पूरा यूट्रस सॉफ्ट नहीं है, लोअर सेगमेंट सॉफ्ट है। अगला बोलता है सॉफ्ट का मतलब है वो नेचर में एम्प्टी और कंप्रेसिबल है, और ऐसा रिजल्ट आना इंडिकेट करता है बच्चा सही जगह नॉर्मल इंप्लांटेशन में है। यहां पे एक और लैंग्वेज को यूज करते हैं जिस लैंग्वेज को डायग्राम में प्रेजेंट करके भी बताया जाएगा, और वो ये होती है कंप्रेस का मतलब होता है हमारे पास ये पूरा हाथ है, ये थंब है, ये फिंगर है, या ये दोनों हाथ बात कर लें। कोई कंप्रेसिबल है तो दोनों हाथ पास में आएंगे, कंप्रेसिबल है तो फिंगर और थंब पास पास में आएंगे। यदि कंप्रेसिबल नहीं है तो ये चीज यहीं अटक जाती है।
क्योंकि हैगार साइन में सेगमेंट कंप्रेसिबल है, तो एग्जामिनर के हाथ या थंब और फिंगर, एक हाथ से कर रहा है तो थंब फिंगर पास पास आएंगे, दोनों हाथ से कर रहा है तो दोनों हाथ पास में आएंगे। तो ऐसा पास में आना कहलाता है अप्रोच टू ईच अदर। अप्रोच ईच अदर वो भी एक्सप्लेन करता है हमारे हैगार साइन को। इसका प्रेजेंटेशन देखें, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बन के ये आता है, तो आप उसे इजीली देख लीजिए। यहां पर गौर फरमाना, हैगार साइन का डेमोन्स्ट्रेशन है, एज इट इज बुक से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है और एग्जाम में यूं का यूं आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है, जहां पे एग्जामिनर के दोनों हाथ आप फोकस कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट हैंड और ये इसका सेकंड है। यूट्रस के लोअर सेगमेंट पे कंप्रेस हो रहा है। ये यूट्रस का अपर सेगमेंट है फंडस वाला, ये लोअर सेगमेंट है सर्विक्स वाला। गौर फरमा लीजिए, यहां पे एग्जामिनर ने अपने दोनों हाथ लोअर सेगमेंट में रखे हैं, और क्योंकि बच्चे का आकार छोटा सा है इसीलिए हमारा लोअर सेगमेंट खाली है, कंप्रेसिबल है, सॉफ्ट है और एग्जामिनर के दोनों हाथ पास पास आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, ऐसी कभी चित्रकला का प्रदर्शन आपके परीक्षा में छपे कागज में दिख जाए तो सिर्फ और सिर्फ हैगार साइन के ऊपर ही आप राइट आंसर को टिक मार्क करके आए। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैगार साइन के बारे में, और अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बचे हुए और साइन में, जिनमें अगले दो साइन सिर्फ एक एक लैंग्वेज लेकर आते हैं। कौन कौन से हैं वो? उस कैटेगरी में सबसे पहले नाम आएगा पिस्कैक, और पिस्कैक के बाद एक नाम मैकडोनाल्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही इंक्लूड ये दो साइन हैं। अब इनमें गौर करें, ये जो दो साइन में लिखे हुए हैं पिस्कैक और मैकडोनाल्ड, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अभी तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलते आ रहे थे। गुडल्स, ओसियंडर, चैडविक, हैगार जितने इंपॉर्टेंस रखते हैं उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि ना तो इनका आने का कोई एग्जैक्ट वीक बताया गया है और ना ही इनका कोई बड़ा रेशनल दिया गया है। ये सिंपल सी एक टर्म है जिसे आप नॉलेज में रखनी है। एग्जाम में एमसीक्यू भी इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, तो यहां पे यदि इंफॉर्मेशन इनके बारे में है कम तो हम भी देंगे आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन कम वाली, ज्यादा वेटेज नहीं है। तो फटाक से देखते हैं, जैसा हैगार में सॉफ्ट नेचर था यूट्रस का, यहां पर यूट्रस के दो और नेचर मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। वो नेचर है हार्ड और फ्लेक्सिबल। तीन बातें हो गई, यदि कोई हार्ड हो, सॉफ्ट हो या फ्लेक्सिबल हो, तीन कंडीशन होती है, हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। तो सॉफ्ट वाला हैगार साइन था, हार्ड वाला पिस्कैक साइन है और फ्लेक्सिबल वाला मैकडोनाल्ड साइन है। यहां अपन देखें, पिस्कैक साइन में अपन मेंशन कर सकते हैं कि नेचर कैसा हो गया, हार्ड हो गया, और हार्ड नेचर को अपन कह सकते हैं फर्म, फर्म यूट्रस। और मैकडोनाल्ड के अंदर मैंने कहा ना तो हार्ड ना ही सॉफ्ट, अपने पास आई टर्म सिर्फ एक, यूट्रस कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल। तो सिर्फ वन लाइनर इंफॉर्मेशन देने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ये दो बंधु आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। पिस्कैक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है आपके लिए, और वो ये कि जब अपन ने सॉफ्ट वाले को कहा था कि वो नॉर्मल इंप्लांटेशन बताता है, अभी आपने हैगार साइन में यहां बोला कि ये नॉर्मल इंप्लांटेशन बताता है क्योंकि ये सॉफ्ट है। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं यदि हार्ड है तो ये बताएगा एबनॉर्मल इंप्लांटेशन को। पिस्कैक साइन से एक छोटी इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं कि हैगार साइन का सॉफ्ट नेचर नॉर्मल इंप्लांटेशन को बताता है, पिस्कैक साइन का हार्ड नेचर एबनॉर्मल इंप्लांटेशन को बताता है, और वो एबनॉर्मल होता है लैटरल इंप्लांटेशन। तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं इसके बारे में एक लाइन और वो लाइन है एबनॉर्मल लैटरल इंप्लांटेशन। तो
तो आपसे 2 एमसीक्यू वन लाइनर बने कि प्रेगनेंसी साइन का ऐसा साइन बताइए जो नॉर्मल इंप्लांटेशन को बताता हो, तो जवाब देंगे हैगार साइन। प्रेगनेंसी साइन का ऐसा साइन बताइए जो अब नॉर्मल इंप्लांटेशन को बताता हो, तो जवाब देंगे आप लोग पिस्कैक साइन। आगे बढ़ते हैं और अपने पास अगला साइन कौन सा आने वाला है, उस कैटेगरी में अपन लिखते हैं अब बोर्ड पे लैडेन साइन। लैडेन साइन, ये साइन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो प्रोबेबल नेचर और बड़ा सिंपल है, इसके लिए भी कोई टाइमिंग आपको याद नहीं करनी है, कोई एग्जैक्ट वीक नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नोट होता है, सिर्फ मीनिंग देखेंगे। लैडेन साइन के मीनिंग में एक टर्म आएगी जिसकी एनाटॉमिकल लोकेशन को आपको देखना है कि कहां मिलता है। लैडेन साइन बोलता है सॉफ्टनिंग एट इस्थमस। फीमेल जेनिटल ऑर्गन में यूटेराइन कैविटी में एक रिलेशन बताने वाला पॉइंट है इस्थमस, वहां पे सॉफ्ट होना, सॉफ्टनिंग एट इस्थमस। मीनिंग सिर्फ इतना सा बता गया, पर हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ गया कि हम आपको बताएं ये इस्थमस कहां होता है। तो पहले देखते हैं मीनिंग को, तो मीनिंग वाइज अपन बात करना शुरू करें तो मीनिंग में इसने कहा बड़ा छोटा सा सॉफ्टनिंग एट इस्थमस। अब हम देखेंगे इस्थमस कहां होता है, तो उसके लिए आपको बताऊं इस्थमस पाया जाता है यूट्रस के अंदर ही, कैविटी और सर्विक्स को जोड़ने वाला। उसकी लोकेशन में ड्रॉ करूं, बड़े कंसंट्रेशन से देखिएगा। वो चीज ये है कि अपने पास यूटेराइन कैविटी के अंदर ये इसकी बॉडी के ऊपर वाला पार्ट फंडस और नीचे की तरफ पाई जाती है अपने पास सर्विक्स। इस प्रकार से लोकेशन है यूटेराइन कैविटी, इसमें बॉडी और नीचे सर्विक्स, ये सर्विक्स है और ये अपने पास यूटेराइन बॉडी है। इनके बीच की जो जगह है, इनके बीच की जगह को मैं हाईलाइट कर दूं तो यहां पे बॉडी फिनिश और यहां से सर्विक्स स्टार्ट, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है देखिए आई शेप में मैंने लिख दिया, यही आई शेप इस्थमस है, यही आई शेप इस्थमस है। और इस लोकेशन की सॉफ्टनिंग हो जाना क्या कहलाता है, लैडेन साइन। तो लैडेन साइन का मीनिंग कोई इतना बड़ा टिपिकल नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि ये लोकेशन कहां है, इस्थमस। तो आप देख रहे हैं इस्थमस पाया जा रहा है यूट्रस की कैविटी और सर्विक्स के बीच में। क्योंकि ये इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है तो कह सकते हैं इसको यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन। यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन इस्थमस का दूसरा नाम जो आएगा आपके बहुत ज्यादा काम, लिख सकते हैं इस्थमस को मैं बोलूंगा यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन। यहां पे सॉफ्टनिंग हो जाना, और सॉफ्टनिंग होने का कारण यदि आप पूछना चाहें तो कारण अपने पास है डिस्चार्ज, सर्विक्स से निकलने वाले डिस्चार्ज। जैसा कि आपको मैंने बताया बेटा गुडल साइन में कि प्रेगनेंसी में लगातार एस्ट्रोजन के पाए जाने से सर्वाइकल म्यूकस से डिस्चार्ज बहुत ज्यादा निकलते हैं, और यदि डिस्चार्ज निकलेंगे बहुत ज्यादा तो वातावरण हो जाएगा गीला गीला और फीलिंग आएगी सॉफ्ट वाली। ये जो डिस्चार्ज है पानी की तरह नहीं है, ये म्यूकस की तरह चिपचिपे हैं, और जब बहुत सारी चिपचिपी चीज होती है तो वो जम करके जेली बना लेती है। चिपचिपी चीज जम करके जेली बनाती है, यहां भी ऐसा होगा। ये सर्विक्स जब अपने डिस्चार्ज रिलीज करेगी तो डिस्चार्ज रिलीज करके इसने यहां पे इस प्रकार से बहुत सारा अपना ये जमाव बना लिया, ये चिपका लिया। ये क्या किया, सर्विक्स ने म्यूकस निकाली, वो चिपचिपी थी, वो जम गई जेली की तरह। इस प्रकार की लोकेशन का फॉर्मेशन हो जाना कहलाता है हमारे पास म्यूकस प्लग का बनना। इस लैडेन साइन के अंदर स्पेसिफाई कर रहा हूं कि लैडेन साइन को सॉफ्टनिंग देने के लिए सर्विक्स की म्यूकस ने प्रोडक्शन किया, उस म्यूकस ने अपने चिपचिपेपन के कारण जेली के रूप में जमाव किया,
और वो जमाव कहलाएगा म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग कोई बड़ा स्विच नहीं है, आपके लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लग। एग्जाम्पल दूं सूगला सा तो सहन करना। अपन भी जब अपने ओरल कैविटी में जीभ से सलाइवा को अलोट पलोट लपेट के खकार करके जब बाहर निकालते हैं, आपने कभी बलगम खकार स्प्रिट थूका होगा दीवार पे, वो चिपक जाता है वो प्लग की तरह। जी हां, वैसा ही प्लग यहां पर बन गया। और ये प्लग हेल्पफुल होगा क्योंकि जब प्रेगनेंसी में एक फीटस कैविटी में ऊपर पाया जाएगा तो सारा वजन नीचे जब सर्विक्स पे आएगा तो सर्विक्स से पहले ये वजन किसके द्वारा झेला जाएगा? म्यूकस प्लग के द्वारा। बच्चा कैविटी में ऐसे धमचिक धमचिक करके कूदता था सर्विक्स के ऊपर, तो मन में डर बना रहता था कहीं सर्विक्स की मांसपेशियां दबाव के चलते लूज ना हो जाएं, खुल ना जाएं और खुलते बच्चा बाहर ना निकल जाए। तो उस चिंता को दूर करने के लिए यहां पे म्यूकस प्लग आ गया जो बच्चे के दबाव को झेल लेगा। इस म्यूकस प्लग का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल करवाता हूं, देखिएगा। ये अपने पास इजीली दिखाई देने वाला म्यूकस प्लग जो बता रहा है इस नेचर को जो मैं आपको बड़ी देर से एक्सप्लेन किए जा रहा हूं। ये जो जमाव क्षेत्र है ये म्यूकस प्लग है। ये एक्सटर्नल ओस है जिससे बच्चा बाहर जा सकता था, और ये इंटरनल ओस है सर्विक्स का, और यहां पर बीच में जमाव कर दिया गया म्यूकस प्लग का। और उस म्यूकस प्लग ने एक बच्चे का वजन सीधा सर्विक्स पे पड़ने से रोक लिया, जिससे सर्विक्स क्लोज रही, प्रेगनेंसी मेंटेन रही। तो ये साइन अपने पास एक्सप्लेन कर रहा था लेडेन साइन को। तो हमारे पास अभी तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो साइन आ चुके हैं वो इस प्रकार हैं। कल के लेक्चर के 3 गुडल्स, चैडविक, ओसिएंडर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हैगार, फिर 2 एक एक लाइन वाले पिस्कैक और मैकडोनाल्ड, और लास्ट में सामने बोर्ड पे लेडेन। एक साइन और है उसे अपन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट साइन बोर्ड पर आ रहा है और वो साइन अपने पास है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट साइन। पाल्मर साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का प्रोबेबल नेचर कंफर्म। अब आते हैं टाइम पे, तो इसके लिए टाइम बताया है। जैसी रेंज हैगार में आपने 6 से 10 वीक नोट की थी, पाल्मर साइन में वो रेंज है 4 से 8 वीक। तो पहले अपन इस चीज को लिख लेते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है उतनी ही सही। अपने पास पाल्मर साइन 4 से 8 वीक। क्या है पाल्मर साइन? पाम का मतलब डेफिनेटली हाथ की हथेलियों से होगा पर इसका रिलेशन किससे है वो सुने बड़े ध्यान से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक में, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में, जब सिर्फ सारी तैयारियां चलती है, जब सिर्फ पूरी एम्ब्रोलॉजी चलती है, जब पूरे प्लेसेंटा को बनने में समय लगता है, उस समय पूरे यूटेराइन कैविटी में या जेनिटल ऑर्गन में काफी ज्यादा भागदौड़ चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। एक नॉर्मल फीमेल के शुरुआत के प्रेगनेंसी के 3 महीने में पूरी बॉडी में कई चेंजेस चल रहे हैं। नई नई कोशिकाएं बन रही है, हाइपरप्लेजिया, उनका आकार बढ़ रहा है, हाइपरट्रॉफी, उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, हाइपरमिया, उनमें लोकल कंजेशन हो गया, वैस्कुलरिटी। कुल मिलाकर के शुरुआत के 3 महीने में बोला जाता है हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और उसमें भी मेन यूट्रस को तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होगा, प्लासेंटा डेवलपमेंट पूरा होगा, फीटल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस समय कई सारी यूटेराइन कैविटी में लगातार हलचल चलती है, भागदौड़ चलती है, मूवमेंट चलती है। 2 प्रकार के रिलेशन होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। यदि आप फिक्स हैं, ठाले बैठे हैं, वेल्ले हैं, तो आप स्टैटिक हैं। यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिर खपा रहे हैं, खोपड़ी खपा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, झेल रहे हैं, तो आप लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब भी लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को एग्जामिनर अपनी दोनों हाथ की हथेलियों से लोअर एब्डोमेन में फील करे।
दोनों हाथ की हथेलियों से लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो होता है अम्बलाइकस के नीचे। लोअर एब्डोमेन बॉडी में होता है अम्बलाइकस के नीचे, और पहले ट्राइमेस्टर 12 वीक तक एक यूट्रस भी पाया जाता है अम्बलाइकस के नीचे। तो वहां पे दोनों हाथों को रखने पे हमें कुछ मूवमेंट फील होती है, कुछ मूवमेंट फील होती है, हमें लगता है वहां पे हल्के हल्के वेव्स चल रही हैं, कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, वो बताता है पाल्मर साइन। और वास्तव में बात करी जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, वो एक प्रिपरेशन थी। तो पाल्मर साइन को कह सकते हैं फीलिंग ऑफ rhythmic contraction at lower abdomen, feeling of rhythmic contraction at lower abdomen वास्तव में नहीं है कॉन्ट्रैक्शन, वो है प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन। तो लैंग्वेज नोट डाउन करता हूं बोर्ड पे, आप देखिएगा क्या चीज है ये, फीलिंग ऑफ rhythmic यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और कहां फील हो रहे थे, एट लोअर एब्डोमेन। और माइंड में डाउट क्लियर करना हो तो कह देना कि नहीं है वो कॉन्ट्रैक्शन, वो है सिर्फ हमारे पास एक प्रिपरेशन। तो ये अपने पास सारे के सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अवेलेबल साइन हैं, जिनका प्रेजेंटेशन एक साथ समरी में अपन यहां देख लेते हैं। यहां पाल्मर नहीं लिखा हुआ है तो उस पाल्मर को मैं भी लिख देता हूं, जिससे पूरा इनका जो व्यापार है कंप्लीट हो जाए। प्रेगनेंसी साइन के अंदर आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किए गए पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन सामने स्मार्ट बोर्ड पे चमकदार राइटिंग और बिंदुओं से आपको पहले ट्राइमेस्टर का पूरा वर्णन दिखाई देगा। जहां आप देखेंगे ये गुडल्स साइन था अपने पास में, एग्जैक्ट टाइमिंग इसका 6 वीक था, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग थी। ये चैडविक साइन है, डिस्कलरेशन था, 8 वीक पे होता था। ओसिएंडर साइन है, फॉर्निक्स की बात आई थी, 8 वीक की चर्चा चली थी। ये हैगार साइन है, लोअर सेगमेंट खाली था, खाली मतलब कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब सॉफ्ट था, हाथ दोनों पास में। डायग्राम आया था, परीक्षा में भी आएगा, टाइम 6 से 10 वीक। आगे बढ़े, पिस्कैक साइन हार्ड हो गया, मैकडोनाल्ड साइन फ्लेक्सिबल हो गया। सॉफ्ट है तो नॉर्मल इंप्लांटेशन, हार्ड है तो एबनॉर्मल इंप्लांटेशन। लैडेन साइन जंक्शन, कहां पे सॉफ्टनिंग हुई, इस्थमस पे। इस्थमस क्या है, जंक्शन, किस किस का, यूट्रस और सर्विक्स का। पाल्मर क्या है, हाथ की हथेली, कहां टिकाई, अम्बलाइकस के नीचे। क्या फील हुआ, गुड़गुड़ फील हुई। कॉन्ट्रैक्शन है या प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है, पर हमें फील कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन में। ये सारे के सारे हमारे प्यारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन है। कैलकुलेट कर लें तो इनके नंबर हो चुके हैं सामने बोर्ड पे 8। ये सारे 8 फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन नेचर में प्रोबेबल हैं। बेसिक सिम्टम टोटल 4, नेचर में प्रिजम्पटिव। फर्स्ट ट्राइमेस्टर टोटल 8, नेचर में प्रोबेबल। अब आते हैं अपन हमारे अगले ट्राइमेस्टर के साइन को लेकर के, जिसका नाम है सेकंड ट्राइमेस्टर। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो डिस्कस करेंगे, एक बार बोर्ड पे उनका प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, देख लीजिए 1 बाय 1, फिर अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में टोटल 6 साइन है। सेकंड ट्राइमेस्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, ये जो 6 साइन यहां पे लिखे गए हैं, इन 6 साइन में से 2 प्रिजम्पटिव हैं, 2 प्रोबेबल हैं और 2 ट्रू हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर बोल रहा था बेसिक सिम्टम ने 1 की पूजा करी, प्रिजम्पटिव की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ने 1 की पूजा करी, प्रोबेबल की। ये बोल रहा है सबको सेटिस्फाई करूंगा। 6 में से 2 प्रिजम्पटिव, 2 प्रोबेबल और 2 ट्रू साइन होंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर की रेंज कब से कब तक होती है, प्रेगनेंसी वीक में आपको बताएं तो वीक आते हैं 13 से 28। चलिए अब इन्हें पढ़ना शुरू करें। उस कैटेगरी में अपने पास ये शुरुआत के जो 2 हैं, इन्हें अपन ऐसा टिक करके बोलेंगे पढ़ लिया। ऐसा टिक करेंगे और बोलेंगे पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया, तो गौर से सुने। ग्रिप के अंदर आपको पहली लाइन मैंने ये बताई थी, एक स्टेटमेंट होता है बच्चे के पार्ट पाल्पेट होना,
एब्डोमेन को पाल्पेट करें और लग जाएगी हां ये कुछ बच्चे का पार्ट है। और दूसरे ने बताई थी आइडेंटिफाई होना, अपन ये बता पाए कि हमने पाल्पेट क्या किया। तो उस समय याद दिलाया था फीटल पार्ट पाल्पेशन स्टार्ट होता है 20 वीक पे। फीटल पार्ट पाल्पेशन स्टार्ट होता है 20 वीक पे, पढ़ लिया। फीटल हार्ट साउंड एम्ब्रोलॉजी में आपको बता दिया था, फीटल हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से सुनाई देते हैं 20 वीक पे। तो हमारे पास ये शुरुआत के दोनों प्यारे पढ़ाए जा चुके हैं। दोनों की खास बात है 20 वीक के बाद, और दोनों में सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों हैं ट्रू कंफर्मेटरी साइन। पहली बार प्रेगनेंसी साइन में अब तक के डिस्कशन में टपका है कंफर्मेटरी और ट्रू साइन। तो ये दोनों हमारे नेचर में कैसे हो गए ट्रू। दोनों के आने का समय कितना होता है 20 वीक। तो ट्रू साइन कौन कौन से हुए, फीटल पार्ट पाल्पेशन और फीटल हार्ट साउंड। डिस्कस करते हैं बचे हुए रिमेनिंग 4 साइंस को, जहां पे सबसे पहले नाम आ रहा है क्विकनिंग। तो आइए 1 बाय 1 रिमेनिंग साइंस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर डिस्कस करते हैं। हमने नाम लिया, क्या नाम आने वाला था, क्विकनिंग। ये ले लीजिए क्विकनिंग, अपने पास सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक साइन। ये लो, ये जो साइन है इसका मीनिंग बड़ा सरल है और वर्ल्ड फेमस है। यह उस प्रकार का सवाल है जब प्राचीन काल में एक परीक्षा आरपीएससी नाम की हुआ करती थी, जिसका मतलब है बहुत ही सरल सवालों की श्रृंखला। प्रेजेंट टाइम में जो एम्स लेवल है, जो मोसबी एनक्लेस को निचोड़ करके आपका खून पी जाता है, इतना टफ नहीं। आरपीएससी एक बहुत सरल परीक्षा होती थी और हर परीक्षा में क्विकनिंग जरूर पूछा जाता था, क्योंकि ये बहुत सही, बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता था। जैसा कि 3 इडियट फिल्म के अंदर भी बहुत फेमस चीज थी, लात मारा लात मारा लात मारा। ऑल इज वेल बोलती लात मारता था बच्चा, किक करता था, तो उससे रिलेटेड है। लाइन सुने, इट इज फर्स्ट टाइम fetal movement feel by mother। फर्स्ट टाइम fetal movement feel by mother। एक प्रेग्नेंट मदर को पहली बार अपने बच्चे की मूवमेंट खुद फील होती है, काफी ज्यादा उसमें मातृत्व जागता है, उसको बताने वाला साइन क्विकनिंग है। तो लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, इसकी बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज लिखी है अपन ने, फर्स्ट टाइम फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट बाय मदर। मदर को ही करनी है, वो कर लेगी। पहली बार बच्चे की मूवमेंट फील होना अपने पास कहलाता है क्विकनिंग। नेक्स्ट वन, इसका टाइम, क्विकनिंग कब आती है, यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, क्विकनिंग कब आती है। तो वहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, पहले भी डिस्कस करिए, बड़े ध्यान से सुनना। प्राइमी और मल्टी में इसका टाइम अलग अलग है। आपको किसको मान के आंसर देना है, तो मैं जो बता रहा हूं कान खोल के कंफर्म सुन लीजिए। क्विकनिंग आती है 18 वीक पे, क्विकनिंग होती है 18 वीक पे। प्राइमी में इसी 18 वीक पे, मल्टी में 2 वीक पहले 16 वीक पे। तो 3 लाइन हो गई। आपसे सिंपल मुझे क्विकनिंग कब आती है, ना प्राइमी बोला ना मल्टी बोला, सिंपल बोला क्विकनिंग कब होती है, जवाब देंगे 18 वीक। स्पेसिफाई करें प्राइमी में कब, तो भी जवाब यही 18 वीक। स्पेसिफाई करें मल्टी में कब, तो जवाब 16 वीक। ये उसी प्रकार की बात है जो इतिहास में अपन ने दोहराई थी। अम्बलाइकल कोड में कितनी वेसल, 3। 9 महीने पे कितनी, 3। 4 महीने तक कितनी, 4। इसी प्रकार यहां पे क्विकनिंग कब होती है, 18 वीक। प्राइमी में कब, 18 वीक। मल्टी में कब, 16 वीक। तो उस चीज को मेंशन कर देते हैं। क्विकनिंग सिंपल अपन ने पूछ लिया तो जवाब दे दिया 18 वीक, और उससे अलग अलग कैटेगरी में पूछ लिया, 2 नाम देख के। ये रही फ्रेशर
प्राइमी, ये रही रिपीटर, मल्टी। तो फ्रेशर के अंदर आंसर कितना जो ओरिजिनल है 18 वीक, रिपीटर में कितना 16 वीक। एक चीज क्विकनिंग, मीनिंग और टाइमिंग। अब एक और चीज, इस क्विकनिंग ने बहुत रोल प्ले करा ईडीडी निकालने में। ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है, पढ़ाएंगे अपन इस टॉपिक को। तो उस ईडीडी को एलएमपी से बताया जाता है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। पर आज भी रूरल बैकग्राउंड में आप किसी से पूछे महिला से, पिछली बार तेरा महीना कब आया था, शर्मा के ऐसी भाग जाएगी कि 9 महीने बाद बच्चा लेकर के हाथ में आएगी। तो वहां पे हर फीमेल को एलएमपी याद हो जरूरी नहीं, तो क्विकनिंग से भी ईडीडी निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है। वो कैसे? पहले यह पता होना प्रेगनेंसी आइडियली कितने वीक की होती है। तो आइडियली प्रेगनेंसी टोटल होती है 40 वीक की। कितने की? 40 वीक की। यह हमें पता होना, यह पता सामने मदर को हो जरूरी नहीं है, हमें पता है 40 वीक की है। तो फिर आप मदर से पूछेंगे उसकी क्विकनिंग कब हुई, और उस बेस पे आंसर निकाल पाएंगे। देखें कैसे? तो आपकी क्विकनिंग काम आ रही है क्या निकालने में? ईडीडी निकालने में। ईडीडी निकालने में कैटेगरी बना दी अपन ने दो, एक का नाम दिया प्राइमी और एक का नाम दिया मल्टी। आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी पूरे टोटल कितने वीक की है? 40 वीक की। तो वहां पे गौर फरमाना, इसके आधार पे आपको जवाब देने हैं। बड़ा सरल प्रोग्राम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो क्या? प्राइमी में क्विकनिंग कब आई? 18 वीक पे। प्राइमी में क्विकनिंग कब आई? 18 वीक पे। तो 18 के बाद डिलीवरी कब होगी? 40 वीक पे। डिलीवरी 40 वीक पे, तो 40 माइनस 18 कितने वीक हो गए? 22 वीक। तो प्राइमी में क्या बोलोगे? आपकी क्विकनिंग प्लस 22 वीक इज इक्वल टू 40। इसी प्रकार मल्टी में उसकी क्विकनिंग 16 पे आई और 16 में जोड़िए 24 वीक, आंसर क्या आ जाएगा? 40। मतलब प्राइमी को जब भी क्विकनिंग आएगी उसके 22 वीक बाद उसकी ईडीडी बन जाएगी। मल्टी में जब भी क्विकनिंग आएगी उसके 24 वीक बाद उसकी ईडीडी बन जाएगी। तो यह सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्रेगनेंसी साइन क्विकनिंग के द्वारा आपको ट्रांसफर करी जा रही है। क्विकनिंग पहली बार बच्चे की मूवमेंट मदर को फील होना, उसका टाइमिंग और निकलने वाले ईडीडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब लास्ट में सुनते जाइए। जैसा कि मैंने बोला सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आने वाले साइन अलग अलग नेचर के होते हैं। तो दिल पे हाथ रखना, मजबूत लाइन बोल रहा हूं कि दिल का दौरा पड़ के दिल निकल के बाहर यहां पे मेरे सामने आ जाए। वो ये क्विकनिंग प्रिजम्पटिव साइन है। क्विकनिंग को प्रिजम्पटिव डाउट वाली कैटेगरी में रखा जाता है। ये लर्न रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अभी तक में सबसे ज्यादा। क्विकनिंग इज ए प्रिजम्पटिव साइन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अभी तक आपने 2 कंफर्मेटरी देख लिए, फीटल पार्ट और एफएचएस, और पहला देख लिया प्रिजम्पटिव। बढ़ते हैं आगे अगली इंफॉर्मेशन को लेकर के। तो अगला साइन हमारे पास कौन सा आने वाला है? उस साइन को बोलेंगे अपन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट को सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक लाइन सुने। सबसे पहले सुने इसका नेचर। इसका नेचर है प्रोबेबल। ब्रैक्सटन हिक्स का नेचर है प्रोबेबल। जो सुना वही तुरंत बोर्ड पे लिखा। नेचर, तो नेचर में जवाब दे दिया, आपका नेचर है प्रोबेबल। चलिए अगली बात सुनाइए। अगली बात क्या सुनाओगे? तो उस कॉन्सेप्ट को सुनना। ये कॉन्ट्रैक्शन है, 100% ये कॉन्ट्रैक्शन है जिसका रिलेशन है इंक्रीज फीटल साइज और मसल्स स्ट्रेचिंग से।
पहले ट्राइमेस्टर के बाद जब सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आते हैं उनमें फीटस की ग्रोथ होती है। यूटेराइन कैविटी में सरवाइव कर रहा फीटस जब अपने आकार को बड़ा करता है तो बड़े आकार से मांसपेशियों में, यूटेराइन मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है और उस स्ट्रेचिंग से मसल ब्रेक होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। बच्चे का आकार बड़ा होना, मांसपेशी खिंचाव ज्यादा होना और टूटने से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलना और प्रोस्टाग्लैंडिन से कॉन्ट्रैक्शन का आना, ये सब चीजें। आपसे कोई जनरली पूछे ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन पहले ट्राइमेस्टर में मिलेगा या नहीं, जवाब क्या दोगे? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे का आकार छोटा होता है। जब इस ब्रैक्सटोनिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे के साइज पे डिपेंड है तो बच्चे का साइज तो सेकंड और थर्ड में बढ़ता है। तो अब बन गया सवाल, ये साइन कब देखते हैं और क्या रीजन है? दिखेगा कब? सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। रीजन क्या? इंक्रीज फीटल साइज। दोनों लाइन सामने बोर्ड पे। ब्रैक्सटोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन अवेलेबल ऑन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। रीजन इज इंक्रीज फीटल साइज। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के आने का कारण बढ़ता हुआ बच्चे का आकार और आने का समय सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट वन, एम्स भोपाल के अंदर अराइज क्वेश्चन सेकंड ट्राइमेस्टर में भी रहेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रहेगा और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एमसीक्यू बनता है कि कोई ऐसा वीक है जिसके अराउंड ये स्टार्ट हो जाता है, तो वीक है 16 वीक। 16 वीक के लगभग ये कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं इस लाइन को हाईलाइट कर दूं, आप भी एग्जाम के अंदर ऑप्शन देख करके हाईलाइट कर देना कि एग्जैक्ट टाइम पूछे तो जवाब 16 वीक दे देना, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की रेंज को हटा करके। अब अगले सवाल ये बनता है, जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एब्डोमिनल की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन से तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, बच्चा बाहर आ सकता है। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए दो लाइनें सुने। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन और उससे कम पावर वाले, लेस पावर वाले होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के। यहां पे जो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला एजेंट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कॉन्ट्रैक्शन सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं, उस समय आ रहे हैं जब बच्चे के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए एमनियोटिक फ्लूइड है, बाहरी दबाव को झेलने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड है। देखो किस प्रकार सारा काम प्लानिंग के तहत हो रहा है। यदि कॉन्ट्रैक्शन 12 वीक से पहले आता तो हम जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक से पहले नहीं बनता तो बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता, परंतु यह कॉन्ट्रैक्शन 12 वीक के बाद आ रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड भी 12 वीक के बाद आ जाता है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हमने सुरक्षा कवच पहन लिया, कवच पहन लिया तो बच्चे की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये असर भी नहीं दिखा पाएंगे और जो असर ही नहीं दिखा पाए उसे बोलते हैं पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन। ना तो मदर को ना फीटस को हेल्थ पे असर डालेंगे और ना दर्द देके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर पेनलेस और इसके अलावा डोंट अफेक्ट मदर एंड फीटस। एकदम फर्जी वाले कॉन्ट्रैक्शन, ना दर्द दिया ना कुछ हमारे असर पड़ा। ये लाइन पूछी जाती है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? पेनलेस होते हैं, मदर फीटस के हेल्थ पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। दूसरी बात स्पेसिफाई हो जाती है, ऑक्सीटोसिन वाला जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। लेबर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, परंतु यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा बच्चा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो सर्वाइकल डायलेशन नहीं होगा। तो ये लाइन भी पूछते हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन सर्वाइकल डायलेशन करेगा? तो बोलेंगे नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। तो सर्वाइकल डायलेशन नहीं करता। और लास्ट इंफॉर्मेशन दूं मैं इसके बारे में आपको, तो वो ये चीज है,
कि ये सारे कॉन्ट्रैक्शन का रास्ता बच्चे का बढ़ता हुआ आकार। एक कंडीशन है, डिसऑर्डर है, पढ़ेंगे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जन्म लेने वाला लल्ला यूट्रस में होता ही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जब यूट्रस में होगा ही नहीं तो यूट्रस की मसल फटेगी ही नहीं, तो ये आएंगे नहीं। तो ब्रैक्सटन इस कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होते हैं किसमें? एक्टोपिक में। तो एक लाइन यहां लिख देते हैं, एब्सेंस इन एक्टोपिक। दिस वन द इंफॉर्मेशन related to our Braxton-Hicks contraction sign of pregnancy under second trimester। कितने सारी इंफॉर्मेशन है, वन लाइन बोर्ड पे देखते रहे। नंबर 1 नेचर में कैसा? प्रोबेबल। सेकंड वन कब आएगा? सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। एग्जैक्ट टाइमिंग कितना बताया? 16 वीक बताया। यहां पे इसका लिंक किससे किया? बढ़ते बच्चे के आकार से इसको लिंक किया गया। इंफॉर्मेशन कैसी है? दर्द नहीं होगा, मां बच्चे के स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं दिखेगा, सर्विस को भी डायलेट नहीं करेगा। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन 16 वीक वाला सवाल एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या बचा हुआ है। नेक्स्ट वन जो अपने पास साइन है सेकंड ट्राइमेस्टर के रिगार्डिंग, वो भी इंटरेस्टिंग है। नाम है उसका बैलॉटमेंट। तो अपने पास अब बोर्ड पे आ गया बैलॉटमेंट। क्या इंफॉर्मेशन देने आया, एक एक करके सुनते हैं। बैलॉटमेंट शब्द का मतलब क्या है? तो शब्द का मतलब बड़ा सरल है, सुनना। किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की पानी के अंदर होने वाली मूवमेंट। आप भी जब कभी स्विमिंग पूल में, हौद में, टैंक में कूदते हैं, पानी होना चाहिए, बिना पानी के कूदोगे तो बहुत कुछ जुगाड़ की हानि हो सकती है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल स्विमिंग पूल में, हौद में, टैंक में, पानी में रहता है, तो पानी में जिस प्रकार उसकी बॉडी मूवमेंट करती है उसको बोलते हैं बैलॉटमेंट। अब यहां सामने ओबीजी में, प्रेगनेंसी में इंसान का नाम क्या है? फीटस, और पानी का नाम एमनियोटिक फ्लूइड। तो स्टेटमेंट, व्हाट इज बैलॉटमेंट? इट इज फीटल मूवमेंट अंडर एमनियोटिक फ्लूइड। व्हाट इज बैलॉटमेंट? इट इज फीटल मूवमेंट अंडर एमनियोटिक फ्लूइड। किस प्रकार एक बालक राम गति करता है पानी के मैदान में, वो बताएगा। इट इज फीटल मूवमेंट अंडर एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के वातावरण में बच्चा किस प्रकार गति करता है उसको देखना ही हमारे पास बैलॉटमेंट है। ठीक है साहब, देखते हैं कैसे करता है। अगली वाली बात, तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये साइन आप देखना चाहते हो, मतलब बच्चे की मूवमेंट देखना चाहते हो, और बच्चे की मूवमेंट भी वो वाली देखना चाहते हो जो पानी के अंदर करता है। तो कहने का मतलब यह साइन कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया एमनियोटिक फ्लूइड पे। मतलब बच्चे की मूवमेंट दिख रही है, बैलॉटमेंट दिख रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड अवेलेबल। फीटल मूवमेंट नहीं दिखी, बैलॉटमेंट नहीं दिखा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड नॉट अवेलेबल। तो दिस साइन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या दिस साइन एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। रिलेशन है, नोट डाउन कर लेते हैं। दिस साइन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बड़ा सरल चीज, पानी होगा तो मूवमेंट होगी और साइन दिखेगा, पानी नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी तो साइन नहीं दिखेगा। एक चीज, अब ये मूवमेंट कैसी होती है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। ये मूवमेंट किस प्रकार की होती है तो वो ऐसा है, बच्चा अपने आप मूवमेंट करता रहेगा, पर यह साइन हम देखना चाहते हैं। तो हम जब देखना चाहते हैं तो हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। बैलॉटमेंट दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, पढ़ेंगे अपन अभी। तो आपको बाहर से धक्का तो मारना पड़ेगा,
ये किस प्रकार की बात है? आप अपने दोस्त को लेके चल तेरी मूवमेंट दिखाता हूं, आप पानी में कैसी होती है। नीचे स्विमिंग पूल है, ऊपर आपका दोस्त कूदने के लिए तैयार है और वो बोले देख ले मूवमेंट। मूवमेंट कब तक नहीं दिखेगी? जब तक वो कूदेगा नहीं। और वो कूदेगा कब? जब आप उसके धक्का मारेंगे। तो बलॉटमेंट देखने के लिए भी धक्का मारना पड़ता है। वो धक्का यदि बाहर से मारा गया एक्सटर्नल बलॉटमेंट, अंदर से मारा गया इंटरनल बलॉटमेंट कहलाता है। और मूवमेंट किस प्रकार की होती है? तो गौर फरमाने वाली बात है, जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया बच्चा उसी दिशा में जाएगा और लौट के वापस अपोजिट आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस दिशा में आगे बढ़ेगा और रिटर्न बैक अपोजिट होगा। अपोजिट रिटर्न होना, ऑपोजिट रिटर्न होना कहलाता है रिबाउंडिंग ऑफ फीटस। रीबाउंडिंग का मतलब मैं पलटी मार के आऊंगा। रीबाउंडिंग ऑफ फीटस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बलॉटमेंट। तो बलॉटमेंट के मैकेनिज्म में रिबाउंडिंग होती है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अपन उसको आपको बताते हैं कैसे एक्सटर्नल इंटरनल मेथड है। तो गौर फरमाएं बोर्ड पे एक एक करके। सबसे पहली बात तो है साइन को देखने के लिए मारना पड़ेगा धक्का, और वो धक्का दो तरीके से मारते हैं। यहां देखें, यदि अपन ये फोर्स डायरेक्शन शो कर रहा है एब्डोमेन से करते हैं बाहर से, तो ये एक्सटर्नल बलॉटमेंट है। और यदि अपन यहां पीवी वेजाइनल फिंगर से टैप करें, ऐसे फिंगर से टैप करें बच्चे को सर्विस के थ्रू, तो ये इंटरनल बलॉटमेंट है। एब्डोमेन से करना एक्सटर्नल, सर्विक्स से करना इंटरनल, दो प्रकार के बलॉटमेंट होते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है तो इतिहास गवाह है, जिस सूचना का लिंक डायग्राम से हुआ है वो जबरदस्ती परीक्षा में प्रकट हुआ है। हेगार साइन के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों हाथ बाहर एक्सटर्नल बलॉटमेंट, और वजाइना में सर्विक्स दिया तो इंटरनल बलॉटमेंट। टाइमिंग है अपने पास, एक्सटर्नल बलॉटमेंट का टाइमिंग होता है अराउंड 20 वीक। इंटरनल बलॉटमेंट की रेंज होती है अराउंड 14 to 28 वीक। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू अबाउट द अवर साइन बलॉटमेंट। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपन पढ़ रहे थे बलॉटमेंट के लिए। आ जाते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन जो बताएंगे आपको कि बलॉटमेंट का नेचर कैसा होता है। तो नेचर के लिए आप फोकस कर दें। ये नेचर में अपने पास है प्रोबेबल। नेचर में हमारे पास आ गया प्रोबेबल। सेकंड ट्राइमेस्टर में अभी तक आए सारे साइन इस प्रकार से: बच्चे के पार्ट पाल्पेट होना और धड़कन सुनना ट्रू साइन, क्विकनिंग होना प्रिजम्पटिव साइन, ब्रैक्सटन हिक्स और बलॉटमेंट प्रोबेबल साइन। लास्ट वन साइन पे आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर का, और वो लास्ट साइन अपने पास क्या है? वो है कोलाज्मा। ये जो कोलाज्मा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस कोलाज्मा के और भी दो तीन नाम क्या है? कोलाज्मा को ही बोल देते हैं मेलाज्मा, और मेलाज्मा के अलावा चेहरे पे ज्यादा मिलता है, इसे बोलते हैं फेस मास्क। और चेहरे पे जिस प्रकार ये दिखाई देता है तितली नुमा, तो बोल देते हैं बटरफ्लाई साइन। तो ये सारे अपने पास इंफॉर्मेशन। कोलाज्मा जो है क्या है, उससे पहले इसके तीन नाम: मेलाज्मा, फेस मास्क, बटरफ्लाई। कोलाज्मा थिंग क्या होती है? इसका रिलेशन है बॉडी में मिलने वाले पिगमेंट मिलानिन से। एक मैकेनिज्म है, प्रेगनेंसी वाले 9 महीने के समय पे फीमेल की बॉडी में FSH और LH धरने पर है, क्योंकि FSH और LH को अभी साइकिल नहीं चलाने। तो उसी पिट्यूटरी में इनके साथ निकलता है MSH, जो बढ़ाता है अपनी मेलानोसाइट के फंक्शन को। मेलानोसाइट एक प्रकार की कोशिका होती है जिनके अंदर मिलता है पिगमेंट मेलानिन, और प्रेगनेंसी में MSH हार्मोन के ज्यादा रिलीज से, मेलानिन ज्यादा होने से बॉडी में हो जाता है पिगमेंटेशन। और जितना पिगमेंटेशन होता है उतनी स्किन होती है डार्क, जितना कम पिगमेंटेशन होता है उतनी स्किन होती है लाइट। तो कोलाज्मा में क्या हुआ? कोलाज्मा में इंक्रीज पिगमेंटेशन हुआ। कोलाज्मा में इंक्रीज पिगमेंटेशन हुआ, और ये इंक्रीज पिगमेंटेशन
पर्टिकुलर यदि आपके फेस पे हो जाए तो वो नाम कहलाता है कोलाज्मा। प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन हम आगे भी नोट करेंगे, एब्डोमेन पे, थाइस पे, बटक्स पे, ब्रेस्ट पे, पर फिलहाल सामने बता रहा हूं कि प्रेगनेंसी में इंक्रीज पिगमेंटेशन फेस पे होना कहलाता है कोलाज्मा, को कहते हैं मेलाज्मा, बटरफ्लाई, और अपने पास फेस मास्क। चेहरे पे पर्टिकुलर पाया जाता है ये फॉरहेड पे, नोज पे और चीक्स पे। फॉरहेड, नोज और चीक्स पे दिखा देता हूं मैं आपको किस प्रकार ये देखा जाता है, पाया जाता है। तो इस नारी को देख लेते हैं अपन, सॉरी इसमें नहीं है, नेक्स्ट वन अपने पास सेगमेंट आएगा उसमें हम दिखाएंगे आपको। पर्टिकुलर ये जो पिगमेंटेशन है चेहरे पे होता है, चेहरे पे 3 जगह होता है, वो 3 जगह कौन कौन सी है मैं लिख देता हूं। एक अपने पास फॉरहेड, माथा या ललाट जिसे बोलते हैं, दूसरा अपना नोज, नेजल ब्रिज, और थर्ड वन चीक्स पे, गालों पे, नाक पे, गालों पे और माथे पे पर्टिकुलर पिगमेंटेशन हो जाता है कोलाज्मा में। कोलाज्मा के बारे में अगली इंफॉर्मेशन, ये कोलाज्मा प्रिजम्पटिव नेचर का, कोलाज्मा प्रिजम्पटिव नेचर का होता है और पाया जाता है अराउंड 24 वीक पे। तो कोलाज्मा के माथे पे लिख देते हैं कि तू भी क्विकनिंग की तरह क्या निकला, प्रिजम्पटिव निकला, और टाइमिंग तेरा कितना आ गया, 24 वीक। तो ये समरी कोलाज्मा के बारे में, और अपन समरी बताते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के सबके बारे में। ये रहे सारे एक्सप्लेन किए गए सेकंड ट्राइमेस्टर के साइन आपके सामने। फीटल पाल्पेशन और एफएचएस 20 वीक पे दोनों के दोनों कंफर्मेटरी, क्विकनिंग 18 वीक पे प्रिजम्पटिव, बैलॉटमेंट ये प्रोसीजर एक्सटर्नल 20 वीक पे, इंटरनल 14 से 28 पे प्रोबेबल, ब्रैक्सटन हिक्स एग्जैक्ट 16 वीक पे प्रोबेबल, कोलाज्मा 24 वीक पे प्रिजम्पटिव। ये सारी समरी सेकंड ट्राइमेस्टर की फिनिश करते हैं सारे प्रेगनेंसी के साइन को सिर्फ एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। थर्ड ट्राइमेस्टर, वो थर्ड ट्राइमेस्टर जो रेंज करता है 29 से 40 वीक में, और वहां पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट साइन है एक्सप्लेन करने के लिए, लाइटनिंग। क्या है लाइटनिंग, इसे यहीं पर सुन लीजिए। लाइटनिंग क्या है? फंडल हाइट में आपने एक चीज देखी थी कि टॉप पे पहुंच जाते थे हम 36 वीक पे, और इस टॉप पर पहुंचने से पहले गाड़ी चलती थी ऐसे और ऐसे 32 वीक और 40 वीक वाली। तो बात ये बता रहे थे यहां से 12 वीक से बच्चे ने ऊपर आना शुरू किया था। प्रेगनेंसी के 9 महीने तक बच्चा यूट्रस को लेकर शक्तिमान की तरह लगातार नीचे से ऊपर 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 आता रहता है, पर एक समय आता है जो 36 वीक कहलाता है, जिसके बाद ये लल्ला बैक गियर लगाता है। लगातार ऊपर आया, 36 वीक 9 महीने हो गए, तब मां बोलेगी कि गलत तरह से मत जा, ज्यादा ऊपर आया तो यहां से निकल के बाहर आ जाएगा, तो नीचे जा, वापस नीचे जा, पेल्विस में जा, ताकि डिलीवर के लिए बाहर चला जाए। तो जैसे ही बच्चा नीचे जाता है, अभी तक जब ऊपर आ रहा था सारी आंतड़ियों को, छातियों को, पसलियों को दबा रहा था, सांस लेना मुश्किल कर रहा था। पहली बार ये नीचे गया तो मदर को रिलैक्स हुआ, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, आनंद और आराम की अनुभूति, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। और वो क्यों? बच्चे के नीचे जाने से। बच्चे का नीचे जाना क्या कहलाता है? डिसेंट। तो व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग इज फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन ड्यू टू डिसेंट ऑफ फीटस। कब होगी? 36 वीक के बाद। कब होगी? 36 वीक के बाद। आप भी जब कोई चीज रिलीज करके आते हैं, सुबह सुबह संडास में जब करके आते हैं, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन हो जाती है। एग्जैक्ट टाइमिंग 36 वीक के बाद। सेगमेंट है प्राइमरी और मल्टी में अलग अलग। तो प्राइमरी में अलग होता है 38 वीक, मल्टी में थोड़ा जल्दी 36 वीक।
लाइन बोर्ड पे लिख देता हूं, ये हमारी फ्रेशर 38 वीक और ये अपनी रिपीटर 36 वीक, और यहां पे आके फुल स्टॉप हो जाते हैं सारे प्रेगनेंसी के साइन। एक बार गो थ्रू हो जाएं सारे साइन को लेकर के। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किस चीज को, बेसिक सिम्टम्स को, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी साइन में अपन पढ़ते हैं बेसिक सिम्टम को। नंबर होते हैं 4 और नेचर होता है प्रिजम्पटिव। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पढ़ते हैं 8 साइन, नेचर होता है प्रोबेबल। सेकंड में पढ़ते हैं 6 साइन, 2 प्रिजम्पटिव हैं, कौन कौन से, क्विकनिंग और कोलाज्मा। 2 प्रोबेबल हैं, कौन कौन से, बलॉटमेंट और ब्रेक्सटॉन। 2 ट्रू है, कौन कौन से, पार्ट और एफएचएस। बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर में इकलौता लाइटनिंग। इसके बाद इन सभी साइनों को बार बार जो शाउट करके चिल्ला चिल्ला करके आपको प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और ट्रू मैंने कहा, को एक समराइज टेबल में प्रेजेंट है, आप उन्हें देखें बोर्ड के ऊपर वन बाय वन। प्रिजम्पटिव फर्स्ट कैटेगरी है। प्रिजम्पटिव कौन कौन से थे, तो जितने भी बेसिक थे 4 थे, वो ऑल बेसिक लिखा है, ऑल बेसिक 4 थे। मॉर्निंग सिकनेस, एमिनोरिया, ब्रेस्ट चेंज, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, वो चारों के अलावा क्विकनिंग बताया, के अलावा स्किन चेंज, कोलाज्मा। कोलाज्मा, क्विकनिंग और चारों बेसिक प्रिजम्पटिव हैं। ट्रू में आ जाएं, धड़कन, हार्ट साउंड और पार्ट पाल्पेशन, हार्ट साउंड और पार्ट पाल्पेशन कंफर्म है। और सबसे ज्यादा कंफर्म करना हो तो क्या है, सोनोग्राफी। इतने सारे साइन के मायाजाल को छोड़ के सिर्फ कंफर्म करना है 100%, तो आंसर सोनोग्राफी। इसके अलावा जितने बच गए, ऑल रिमेनिंग क्या बच गए, बेसिक इधर आ गए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8, गुडल, चैडविक, ओसिएंडर, हैगार, पिस्केक, मैकडोनाल्ड, लेडेन, पाल्मर। आगे बढ़े, सेकंड ट्राइमेस्टर में बैलॉटमेंट, ब्रेक्सटॉन, हिक्स। थर्ड ट्राइमेस्टर में लाइटनिंग। ये सारे जो बच गए कहां पे आ गए, ऑल रिमेनिंग प्रोबेबल में। अलग से बोला चिल्ला करके, एससीजी कैसा होता है, प्रोबेबल। गुडल्स का मतलब था डिस्चार्ज ज्यादा आना, तो डिस्चार्ज ज्यादा आना कैसा होता है, प्रोबेबल। तो ये चीज है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल अपने पास अवेलेबल है। अब फाइनल में 1-2 इंफॉर्मेशन में और दे देता हूं आपको, लास्ट वन अपने पास क्या अवेलेबल है। तो लास्ट इंफॉर्मेशन यहां पे जो अपने यूएसजी कहा, यूएसजी, उसमें 2 चीज पूछ लेते हैं। सोनोग्राफी जब अपन करते हैं तो सोनोग्राफी में 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के बारे में पूछते हैं। एक ये कि आपने सोनोग्राफी करी और आपको दिखाई दिया गैस्ट्रेशनल सैक जिसमें बच्चा रहता है, या दिखाई दिया पूरा बच्चे का कंकाल तंत्र, तो बोलते हैं रेडियो स्केलेटन। सोनोग्राफी करके कंफर्म देख करके आ गए, यूटेराइन कैविटी में एक और ऐसी कैविटी आ गई जिसमें बच्चा है। यूटेराइन कैविटी के अलावा एक और ऐसी कैविटी आ गई जिसमें बच्चा है, गैस्ट्रेशनल सैक है, या पूरा बच्चे का कंकाल तंत्र। इनका टाइमिंग है, ये दिखें तो 100% फीमेल प्रेग्नेंट है, सैक मिल जाता है 5 वीक पे, स्केलेटन लगभग आपको मिल जाता है 16 वीक। एक बात, अब यहां पे आपको एक चीज बताऊं, जितने प्रेगनेंसी साइन है ट्रू वाले अलग, बाकी जितने भी हैं प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, उनमें क्या है, एक में डाउट है, एक में होप है, कंफर्म किसी में नहीं है। प्रिजम्पटिव में डाउट है, प्रोबेबल में होप है, कंफर्म किसी में नहीं है। तो जब अपन कंफर्म नहीं होते तो कह सकते हैं ये हमारा फॉल्स इंटरप्रिटेशन था। तो जब भी ऐसा हो कि जब बात चले फॉल्स की, कि आप तो गलत पढ़ रहे थे, गलत बोल रहे थे, तो कई सारे नाम होते हैं। एक बोल दें फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स के अलावा बोल दें स्यूडो प्रेगनेंसी, स्यूडो के अलावा बोल दें स्पूरियस प्रेगनेंसी, या बोलते हैं फैंटम। इन चारों शब्दों का मतलब एक ही है कि हर उल्टी का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता, हर क्विकनिंग का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता, हर कोलाज्मा का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता, हर स्किन चेंज का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता। ये सारे शब्द हैं, इन्हें बोलते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी। टर्म आती है इनके लिए एक कॉमन, स्यूडोसाइसिस। स्यूडो का मतलब फॉल्स और साइसिस का मतलब प्रेगनेंसी। तो स्यूडोसाइसिस क्या होता है, फॉल्स प्रेगनेंसी।
दोनों लेक्चर में आपको जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई वो हमारे प्रेगनेंसी साइन वाले कंटेंट को लेकर ट्रांसफर करी गई। आते हैं सारे उन प्रैक्टिस एमसीक्यू पे जो लेक्चर स्टार्टिंग से पहले प्रेगनेंसी साइन रिलेटेड आपको बताए और पढ़ाए गए थे। उनको देख लेते हैं, क्या हम उन सभी को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 बाय 1 बोर्ड पे अवेलेबल है, फटाफट आंसर देते रहें। सवाल पूछ रहा है प्रिजम्पटिव साइन कौन सा नहीं है, तो सामने 4 हैं, चारों प्रिजम्पटिव हैं, पर चारों के अंदर एक ऐसा है जो डबल रोल करता है, जो मॉर्निंग सिकनेस है। यहां गौर फरमाना मेरे दोस्तों, बिल्कुल मत घबराना, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, सही जवाब ही देकर जाना। यहां मॉर्निंग सिकनेस प्रोबेबल की तरह काम करेगा क्योंकि वो डबल नेचर का है, बाकी सब प्रिजम्पटिव। आंसर मॉर्निंग सिकनेस। अगला देखें, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा प्रोबेबल नहीं है, तो कंफर्म है गुडल पाल्मर हैगार 500% प्रोबेबल है। मॉर्निंग सिकनेस कभी प्रोबेबल कभी प्रिजम्पटिव, तो यहां पे बन गया प्रिजम्पटिव। इससे पहले वाले में क्या बन रहा था, प्रोबेबल। अगला सवाल, इसे देखिए, डिस्कलरेशन। सवाल सिंपल है, पर मैंने सिखाया जब चैडविक और जैकमियर दोनों टपक जाएं तो जवाब चैडविक लगाएं, इसीलिए मैंने ये एमसीक्यू दिया। चैडविक भी है, जैकमियर भी है, आंसर क्या देना है, चैडविक। तो सवाल दिमाग को शेक करने वाले ही हैं, रट्टा वाले नहीं हैं। नेक्स्ट वन, चलिए कंफर्म साइन बताइए, कंफर्म कौन सा है, तो देख लीजिए इसके अंदर। अभी देखा आपने सोनोग्राफी, लास्ट लाइन बताई मैंने, सोनोग्राफी में रेडियो स्केलेटन 16 वीक पे दिखता है, कंफर्म, आंसर बी। अगला देखिए, पॉजिटिव साइन या कंफर्म साइन ही हो गया। इन चारों में कंफर्म कौन सा आ गया, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, डी। फिर एक बार फिर पॉजिटिव साइन पूछ रहा है, अब की बार फिर अपने को यूएसजी आंसर देना है, तो नंबर ए यूएसजी। नेक्स्ट वन, ये आपको एज इट इज मैंने बोल दिया था यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ओवर द काउंटर वाला, और उसमें यदि यूरिन में एसिडी मिलता है तो साइन कैसा, प्रोबेबल, तो नेचर आंसर सी, प्रोबेबल। नेक्स्ट वन, फिर पूछ रहा है प्रोबेबल कौन सा है, तो यहां पर देखें कौन सा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे अपने पास आंसर फिर से आ जाएगा सी, मॉर्निंग सिकनेस, क्योंकि बाकी सब कंफर्म प्रोबेबल नेचर की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इसे देखिए, नॉट ए प्रिजम्पटिव साइन, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। प्रोबेबल साइन बताइए, अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए कंफर्म है, आपने डिटेक्ट कर लिया। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म है, एक्सरे कर लिया। बचा बी और डी। डी जैसा हमने सुना नहीं, और बी का मतलब एनलार्ज है, एनलार्जमेंट साइन लाइटनिंग में भी बताते हैं, बलॉटमेंट में भी बताते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स में भी बताते हैं, और ये तीनों प्रोबेबल वाले होते हैं, इसीलिए इस कैटेगरी में आंसर जाएगा यूटेराइन एनलार्जमेंट। नेक्स्ट वन देखें, प्रिजम्पटिव साइन कौन सा होगा, तो पहला वाले खींच खींच के बोल रहा है, अच्छी लाइन है। क्विकनिंग को प्रिजम्पटिव में पढ़ा है, बिल्कुल सही। लोकल वेस्कुलर कंजेशन, ये साइन कौन सा है, चैडविक वाला, प्रोबेबल। रिबाउंडिंग कौन सा है, बलॉटमेंट, प्रोबेबल। मैटरल रिलैक्सेशन, लाइटनिंग, कैसा, प्रोबेबल। तो बचा कौन सा अपने पास, फर्स्ट क्विकनिंग। तो ये अपने पास वो सारे एमसीक्यू जो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एज ए प्रैक्टिस आपको बताए गए थे, और इन सारे एमसीक्यू के साथ अपना पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर प्रेगनेंसी साइन कंप्लीट होता है। ना केवल प्रेगनेंसी साइन, जैसा मैंने कहा था हमारे सब्जेक्ट ओबीजी की सेकंड यूनिट प्रैक्टिकल पोर्शन वाली भी कंप्लीट होती है। मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में नई सुबह में नई यूनिट के साथ, जो कहलाएगा पूरा हमारा 9 महीने प्रेगनेंसी वाला समय, एंटीनेटल पीरियड, वहां तक पहुंचने तक। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।